जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो का रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो आपकी लाइफ में क्या होने वाला है आपके पार्टनर के साथ या फिर क्या उनकी एनर्जीज हैं आपको लेके। अब यहाँ पर आप में से कई लोग मुझे पूछते हो मैम थर्ड पार्टी में या एक्स्ट्रा मैरिटल में हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहती हूँ। इसे स्किप मत कीजिए सो दैट वीडियोज के साथ आप कनेक्ट कर पाएं। पहला, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में बहुत क्लियर है कि आप रिस्पेक्टिव स्पाउस जो भी आपके हैं, या आप मैरिड हो तो, नहीं मैरिड हो तो, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या किसी अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, अगर आप शादीशुदा हैं और आप अपने किसी दूसरे पर्सन की तरफ देख रहे हैं, या अगर आप शादीशुदा नहीं हैं लेकिन आपके पार्टनर अगर मैरिज में है तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग है। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है? आपके पार्टनर आपको छोड़कर किसी और के साथ चले गए हैं, प्रोमिनेंटली आपको छोड़कर किसी और के साथ चले गए हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को जो ये कंफ्यूजन होता है कि थर्ड पार्टी कौन है, आप अगर अपने पार्टनर के लिए सिर्फ ये सोचकर देख रहे हो कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मैं अपने पार्टनर के लिए देख रही हूँ या देख रहा हूँ, तो जो थर्ड पर्सन होगा यानी कि उनका रिस्पेक्टिव स्पाउस वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, माने आप भी कपल हो, आपके पार्टनर भी कपल है, बट आप जो है आपस में कनेक्टेड हो। ठीक है, तो आपके लिए आपस का जो कनेक्शन है, जो आपके पार्टनर का रिस्पेक्टिव स्पाउस है, फिर वो थर्ड पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो। मैं आपके पार्टनर की उनके पार्टनर के साथ रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी रीडिंग आपके पार्टनर के साथ कर रही हूँ। इसीलिए तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कीजिएगा। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगती है आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए, मैं आपको गाइड ज़रूर करूँगी। ठीक है, किसी ने मुझे कमेंट में लिखा, इसीलिए आज जो है आप लोगों को फिर से ये बता रही हूँ। यूजुअली मैं आपको बता देती हूँ और डेली बेसिस पर इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सिर्फ इसलिए। ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें दोनों कवर करने होते हैं, अलग से इसके लिए वीडियो नहीं बना रही बिकॉज ऑलरेडी चैनल पर आप लोगों को डेली बेसिस पर मैं 3 से 4 वीडियोस, मोटा मोटा 3 वीडियोस तो दे ही रही हूँ, इसलिए। एंड ऑल दीज वीडियोज आर बिकॉज ऑफ योर डिमांड और आपके इतने सारे प्यार के लिए थैंक यू। तो जितनी वीडियो आपसे कनेक्ट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। सभी ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, आपकी सिचुएशन पे जितनी फिट करती है, समझ में आती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। सो आई होप अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में और थर्ड पार्टी सिचुएशन दोनों अलग अलग हैं। दोनों को मैं अलग अलग ही आप लोगों के लिए ओपन अप करती हूँ कार्ड्स। तो सबसे पहले देखेंगे मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है। आप अपने पार्टनर से बेहद कनेक्टेड हो, लव, रिलेशनशिप, इंटीमेसीज, एक दूसरे के साथ कनेक्शन, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। आप दोनों अलग नहीं होने वाले हो, भले ही आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपसे बात नहीं कर रहे, हो सकता है ये आपसे इस वक्त बात नहीं कर रहे। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज नहीं, आपकी एनर्जीज हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना, आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहोगे, टेंशन मत लीजिए। बट इस समय जो है या तो आपके पार्टनर किसी कोर्ट केस से गुजर रहे हैं, या आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में कोई जस्टिस चाहते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जो इस रिलेशनशिप में बार बार आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही है, नो कमिटमेंट जोन में लेके जा रही है, किसी तरह की प्रॉब्लम दे रही है। ओके, आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हो, आपके पार्टनर अपने रिस्पेक्टिव स्पाउस से अगर डिवोर्स लेना चाहते हैं तो भी ऐसा हो सकता है ये आपसे शादी करें। इस तरह की एनर्जीज आपकी भी है और आपके पार्टनर की भी है। तो ये कार्ड्स मैंने आपकी एनर्जी में निकाला, जिसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर से आप शादी करने की स्टेट ऑफ माइंड में हो, शादी कर सकते हो। कोई अपने पार्टनर से शादी ही करना चाहता है क्योंकि आप अपने रिस्पेक्टिव स्पाउस के साथ नहीं रहना चाहते। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड हो, आप और इनके बीच में जो भी चल रहा है वो एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा है। ये कनेक्शन आपको ऐसा लगता है जैसे कोई सोलमेट कनेक्शन है। अब सोलमेट या कार्मिक कनेक्शन या एनी हाउ आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम है, तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जिस भी पर्सन के साथ हो उसके साथ आप इतना डीपली कनेक्टेड हो कि आप इसको चाहकर भी छोड़ नहीं सकते, चाहे ये कैसा भी कनेक्शन है, चाहे इसे समाज स्वीकार कर रहा है या नहीं, आपकी लाइफ में कितनी भी ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम दे रहा है, बिकॉज आप इस रिलेशनशिप के आगे एब्सोल्युटली सरेंडर कर चुके हो। ऐसी एनर्जीज हैं। नाउ लेट मी सी कि आपके पार्टनर, जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। फिलहाल अभी आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो,
आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के साथ फिलहाल तो बात नहीं कर रहे हो, जो मुझे नजर आ रहा है। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है आपने बहुत कोशिश की साथ चलने की, लेकिन चल नहीं पा रहे हो। मैरिज करने के लिए देख रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है। पहली प्रॉब्लम कि पहली पत्नी से डिवोर्स या पहले पति से डिवोर्स, उसके बाद दूसरा कुछ, एंड देन आफ्टर फैमिली, और बहुत सारे इश्यूज। आपके पार्टनर अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते, सच्चाई ये भी है, ठीक है। ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर को शायद इन्होंने आपको ये भी कहा हो दैट आई एम इंटरेस्टेड टू गेट मैरी विद यू, पर शायद मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं परिवार नहीं तोड़ सकता। अपने बच्चों के खातिर ये परिवार नहीं तोड़ना चाहते। इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म तक पोस्टपोनमेंट है। मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि अभी आपके पार्टनर आपसे कोई शादी करेंगे। फिलहाल इन्होंने चीज़ों को लिंक ऑन करके छोड़ दिया है। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके पार्टनर काफ़ी दुखी हैं। इन्हें मालूम है कि जो भी इन्होंने किया है इससे दो लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। एक तो आप और आपका परिवार, एक ये इनका खुद और इनका खुद का परिवार। तो इन्होंने काफ़ी चीज़ों को मैस्ड अप किया है इस रिलेशनशिप के लिए। इन्हें ये चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ये सच है। ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी अगर आपके साथ गुजरे तो बहुत अच्छी गुजरेगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे रहोगे, हैप्पी रहोगे। आप में से कोई शादी करके, मतलब फर्स्ट मैरिज के बाद दूसरी मैरिज में भी आए हो तो भी आपको जो है दिक्कत आ रही है। सेकंड मैरिज में अगर कोई है तो आपको सेकंड मैरिज में भी यहाँ पर दिक्कत आ रही है। आप सेकंड मैरिज से या तो सोच रहे हो तो सेकंड मैरिज से भी आप डर रहे हो। वहाँ पर एक मेल सिंगल बैठे थे, यहाँ फीमेल सिंगल है। आपको भी पता है कि आपके पार्टनर ये जानते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप कितना सिंगल महसूस कर रहे हो, आप कितना अलग हो। आप साथ भी चलते हो तो खुशी नहीं होती, पर ये आपके पीछे आना चाहते हैं। अच्छा लगता है आपसे बात करना, मिलना, आपसे कनेक्ट करना। ये आपकी तरफ बहुत रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं और एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। प्यार करते हैं, ये एक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। लेकिन आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है ना, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर तंग करने लगती हैं, एक दूसरे को लेकर कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करने लगती हैं। ठीक है, मैं इसको देखूँ, मैं उसको देखूँ, एक पत्नी है, एक गर्लफ्रेंड है, ऐसे ऐसे सब टाइप के थॉट्स हो सकते हैं, वॉट एवर इट इज़। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर फंसे हैं, माने अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर किसी थर्ड पर्सन के पास गए हुए हैं या आप किसी पर्सन के बीच में आ गए हैं, दो लोग कपल हैं, आप थर्ड पर्सन बन गए हैं, तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हो। आपके पार्टनर जिस भी पर्सन को देख रहे हैं फैमिली वाइज ही देखेंगे। इनके लिए इनकी फैमिली प्रायोरिटी में है। इस कनेक्शन में भी और ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक चीज़ है, आपके पार्टनर आपका डेस्परेटली वेट कर रहे हैं। फिलहाल इस कनेक्शन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, आपके पार्टनर अगर आपको छोड़कर गए हैं तो इन्हें रियलाइजेशन है आपकी वैल्यू का। आज ये सोच रहे हैं कि यार मैंने क्या किया। ठीक है, इन्होंने काफ़ी लोगों से जैसे मतलब काफ़ी बुरा सुना है इन्होंने कि इन्होंने आप जैसे अच्छे इंसान को छोड़ा। इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर ने, आप बहुत अच्छे थे पर आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, आपकी तरफ फोकस नहीं किया, इन्होंने इन्हीं को ही देखा। ठीक है, थोड़े टाइम बाद इन्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि इन्होंने गलती की है। ऐसी एनर्जीज हैं। और आपके पार्टनर के मन में जो है ना, जिस भी पर्सन के साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है, या जो भी ऐसी सिचुएशन चल रही है, आपको छोड़कर किसी थर्ड पर्सन को देख रहे हैं या कुछ भी ऐसा, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे भी ना सेक्सुअल या इंटीमेसिस टाइप के रिलेशन आपके पार्टनर के हैं, या सामने वाले से इसी चीज़ के कारण आपके पार्टनर काफ़ी प्रेशराइज्ड हैं। ऐसी एनर्जी है। ईगो है यहाँ पर थर्ड पर्सन में। ये ईगो है कि मेरे से प्यार करता है, उस मुझे छोड़कर अब कहीं और क्यों जाएगा, और किसी और को छोड़कर मेरे पास आया है तो अब तो मैं जाने नहीं दूंगा मैं जाने नहीं दूंगा या मैं जाने नहीं दूंगी। ऐसी एनर्जीज है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में और क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। ठीक है, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। थर्ड पार्टी में मैं अभी बताऊंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर के थॉट्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, जो ये आपके पर्सन किसी और के साथ देख रहे हैं या आप खुद अपने रिस्पेक्टिव स्पाउस से अलग किसी और को देख रहे हो। यहाँ पर आपको लॉयल्टी को लेकर अभी भी टेंशन है। ये किसी तरह से बिहाइंड द बार हो सकते हैं, या इनके और आपके बीच में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसके कारण आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, या किसी ऐसी स्टक सिचुएशन में हो सकता है, या आप या आपके पार्टनर इस तरह से किसी स्टक सिचुएशन में हो सकते हो जिस कारण से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ से कोर्ट आ रहा था, यहाँ पर प्रोमिनेंटली लॉयर की एनर्जी है, तो बहुत चांसेस हैं कि आपके पार्टनर और आप एक दूसरे से
तभी मैरिज कर पाओगे जब आप अपने रिस्पेक्टिव स्पाउस से कुछ अलग होगे। कोई कोर्ट केस चल रहा हो, कोर्ट केस के चलते चलते आपको कोई पार्टनर मिल गया है, आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, इस तरह का भी सिनेरियो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। पर आपके पार्टनर किसी भी यहाँ पर किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है कि आपको जब से पता लगा है कि आपके पार्टनर किसी और को पसंद करते हैं, हो सकता है आप इनकी वाइफ हैं या आप इनके हस्बैंड हैं, तो आप अपने पार्टनर को डिवोर्स देना चाहते हैं कि आपको उसी के साथ जाना है, आप उसी के साथ चले जाओ, मैं नहीं देखूंगा या देखूंगी, ऐसी एनर्जीज भी हो सकती हैं। या आपके पार्टनर ने कोई ऐसी गड़बड़ की है कि जिसकी वजह से ये काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज है जो ये काफ़ी परेशान भी है कि क्या होगा। वहाँ से भी मैरिज है, यहाँ से भी मैरिज है। आपके पार्टनर या तो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या एनी हाउ प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि आपके पार्टनर आपसे ही शादी करना चाहते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, आपसे ही शादी करना चाहते हैं। प्रोमिनेंटली मैरिज का कार्ड आया है, इनकी फीलिंग्स में यही है और इन्होंने हो सकता है आपको कमिटमेंट दिया हो इस बात का कि मैं तुमसे शादी करूंगा, डिस्पाइट ऑफ भले ही इनका कोर्ट केस अभी फाइल भी हुआ है या नहीं। फाइल नहीं हुआ है तो ये फाइल करने की भी सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में देख लेते हैं क्या है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगेन यहाँ पर इनकी फैमिली इंपॉर्टेंट है इनके लिए। ये जिस भी पर्सन की तरफ गए हैं अभी फिलहाल ये अपने आप को काफ़ी हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, आपको छोड़कर गए हैं। ये कोई पर्सन जो है उसके इन्फ्लुएंस में ये इसलिए आए क्योंकि वो सामाजिक तौर पर काफ़ी प्रतिष्ठित हो सकते हैं, उनका एक रुतबा एक दबदबा हो सकता है, ऐसी एनर्जी है। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि पर्सनालिटी वाइज काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, शायद इसीलिए एक दूसरे के साथ कनेक्शन वाइज बहुत अच्छे हो सकते हैं। शायद इसीलिए आप और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, माने आपके पार्टनर आपको छोड़कर कहीं ना कहीं किसी और के पास गए हैं। सही रास्ते का चूज करना चाहिए आपके पार्टनर को, ऐसा उनके और आपके बीच में गाइडेंस है। थोड़ा सा देख लेते हैं ओवरऑल जिस भी टॉक्सिक कनेक्शन में आप फंसे हो, आपके पार्टनर एब्सोल्युटली आखिरकार इस कनेक्शन में करंट एनर्जीज में क्या सोच रहे हैं। ये कम्युनिकेट करेंगे, प्रोमिनेंटली कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। किसी तरह का कॉल मैसेज हो सकता है, मैसेज ज़रूर होगा, ऑफिस में है, किसी तरह का ऐसा कोई कनेक्शन है, डेफिनेटली बात होने वाली है। ठीक है, थोड़ा बहुत जेस्चर आपको ज़रूर मिलेगा और आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए बने हो। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपका सब कुछ ठीक भी है तो भी आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं। ठीक है, तो ये अगर मैरिड हैं तो भी भले ही इनका मैरिज का कंसर्न है, स्टिल ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं ये इनका प्यार ही दिखा रहा है और ये कार्ड ये कहता है दैट बोथ ऑफ यू आर समवेयर लव ईच अदर सो मच। किसी तरह की जर्नी हो सकती है, फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ पर मुझे हैप्पीनेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ठीक है, और लवर्स इज एब्सोल्युटली वाओ। आपकी वहाँ से भी रीडिंग में आ रहा था कि आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं और ये कार्ड मैं ज़रूर लूँगी। आप ही के बारे में सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनकी हालत बहुत ख़राब है, आप ही के बारे में सोच सोच कर परेशान है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। अब चाहे किसी भी सिचुएशन में आप हो, थर्ड पार्टी में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, कोई ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंस गए हो जहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, तो ये वो एनर्जीज हैं। तो कहीं ना कहीं परेशान है आपके बिना। हो सकता है इन्होंने आपको खुद ही ब्लॉक किया हो, लेकिन स्टिल प्यार आपको बहुत करते हैं, इसीलिए ऐसा है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या होने वाला है। तो जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, उनके नेक्स्ट एक्शन में क्या पार्टनर करने वाले हैं रिलेशनशिप में। नेक्स्ट एक्शन में इस रिलेशनशिप में अगेन आपके पार्टनर थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को संभालने की कोशिश करेंगे। आपकी नज़रें आपके पार्टनर की नज़रें आप पर, एक दूसरे पर रहेंगी। डिस्टेंस रिलेशनशिप में किसी तरह की मीटिंग आप और आपके पार्टनर सोचते हो। नेक्स्ट एक्शन में आप ही का वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब अगर आपको देखो तो ये कपल हो सकते हैं, ये हो सकते हैं या ये हो सकते हैं। बातचीत नहीं कर रहे हो आप, लेकिन आपको पता है कि आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। नंबर 12, 14, 3, 5, 28, 1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। शायद इतने घंटे, इतने डेज में आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो जाए। किसी के लिए प्रोमिनेंटली 1 डे आया है, आपके पार्टनर बात करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे आपको। ठीक है, बट ये जो है पाइसेस हो सकते हैं स्पेसिफिकली। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि थोड़े से फिकल माइंडसेट है, माने जल्दी जल्दी मूड स्विंग्स होना, जल्दी जल्दी बातों को गड़बड़ कर देना, इनका थोड़ा सा व्यवहार है, तो ये आपको एडजस्ट करना होगा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। क्या आपकी तरफ वापस आएंगे?
नहीं, अब ये डिसीजन मेकिंग में है, मैं यहाँ से जाऊँ, यहाँ से जाऊँ, यहाँ से जाऊँ, मुझे क्या करना है। ठीक है, सन मून एनर्जी भी डिस्टर्ब है। इस रिलेशनशिप को नजर लगी है उस पर्सन की जिसके साथ आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए हैं। आपके पार्टनर को इस बात का भी डर है कि ये आपको तो छोड़ गए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो आपकी लाइफ में कोई और आ जाए, या आपकी लाइफ में कहीं और कोई तो आ नहीं गया है, ऐसा भी इनके थॉट्स हैं। या आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, ये एनर्जी बहुत गंदी है। ये एनर्जी क्लियर बता रही है कि इस पर्सन के साथ आपका नेगेटिव कार्मिक कर्मा कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, जिस कारण से इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज आपको हैं। इन्होंने आपको छोड़ा, बार बार इन्होंने एक नेगेटिविटी आपको दिखाई, आपकी तरफ से एक नेगेटिविटी इनको गई। आपने बहुत कोशिश किया पर फिर भी इन्होंने जानबूझकर आपके साथ ऐसा किया। वॉट एवर द सिनेरियो, जो भी कुछ रहा, इन्होंने आपको इस तरह से एनर्जीज दिखाई। भविष्य में इनका रिलेशन का या रिलेशन की तरफ कोई भी आई कैन से एक्शन जो है, मुझे जो यहाँ नजर आ रहा है, डाइसी हो सकता है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्यार है आप दोनों के बीच में, प्यार था आप दोनों के बीच में। बस अभी जो है ना, आप दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हो, ना ऐसे हो ना ऐसे हो। अब अगर आपको एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को जानना है, तो हो सकता है कि ये ऐसे हो सकता है ये ऐसे हो। अब कैसे भी नहीं हो रहा है ना ये, तो आपने एक दूसरे के साथ फॉर द टाइमिंग रुकना है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो दोनों एक ही साइड देख रहे हो। ठीक है, तो आप इनके आगे आओ या ये आपके आगे आए, इस बात को आपको समझना है कि ये कैसे ठीक होगी। आई होप ये बात आपको कंफ्यूज नहीं कर रही होगी, रेदर आपको एक डायरेक्शन समझ आ रही होगी आपके और आपके पार्टनर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसका मतलब यही है जो मैंने आपको इस कार्ड से कहा था, ये आपको देखते हैं, आप इनको देखते हो। ठीक है, बस ये है कि एक्शन होना चाहिए पॉजिटिव, एक दूसरे के लिए हैप्पीली। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे नेक्स्ट एक्शन में दिख रही हैं। क्लाउडी मूवमेंट्स रहेंगे पर प्यार करते हैं, ये इजहार वो ज़रूर करेंगे। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होती ही है, नॉर्मल रिलेशनशिप से ज़्यादा। तो यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। नाउ लेट्स सी इस रिलेशनशिप में आप लोगों के लिए गणेश जी की क्या ब्लेसिंग्स हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज सकट चौथ है, तो किसी भी तरह का अगर आपको संकट है या किसी भी तरह की आप इकोनॉमिकल समस्याओं से परेशान हैं, तो आज का दिन गणेश जी की पूजा कीजिए, बहुत अच्छा है। इसीलिए आज आप लोगों के लिए गणेश जी की ब्लेसिंग्स लेकर आई हूँ। ऑलराइट, पहला कार्ड आया है एम्पावरमेंट। अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाइए, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस की कद्र कीजिए। पहला कार्ड गणेश जी ब्लेसिंग्स में ये कह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। दूसरा कार्ड है क्लियर एनर्जीज। आप अपनी एनर्जीज को क्लियर कीजिए। सबसे पहले जब तक आप अपनी एनर्जीज को क्लियर नहीं करेंगे तो नेगेटिव और नेगेटिव पर नेगेटिव ही पाइल अप होगा, तो इसलिए इतना नेगेटिव नहीं सोचना है, अपनी एनर्जीज को क्लेंस करना है। इसके लिए आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा नमक और राई लेकर अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसको पानी में बहा सकते हो। ठीक है, ऐसा करने से आपकी नेगेटिविटी को काफ़ी जो है रिलीज हो जाएगी। आपके इर्द गिर्द अगर मेस्ड अप हैं चीज़ें तो उसको थोड़ा सा ठीक करो। आप एक ही टाइम बहुत ज़्यादा एक ही जगह पर बैठे रहते हो, तो अपना प्लेस चेंज करो, तो कुछ चेंज ज़रूर महसूस होगा। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या बात है, डिटर्मिनेशन। रिलेशनशिप में, प्यार में, मोहब्बत में, सब चीज़ों में थोड़ा सा डिटर्मिनेशन चाहिए होती है। अपने ऊपर फोकस कीजिए, काम पर फोकस कीजिए, चीज़ों पर अपने इर्द गिर्द जो नेगेटिव है उसको हटाकर पॉजिटिव की तरफ लेकर जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो डिटर्मिनेशन के साथ आप सोच रहे हो वो ठीक होगा। यहाँ पर अगर किसी को जो ये रूट चक्रा की एनर्जी है, तो अगर यहाँ पर किसी को बार बार हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं या फिर बार बार आपको गायनिक इश्यूज हो रहे हैं, खास करके अगर आप फीमेल हैं, तो इस चीज़ के लिए भी आप अपने आप को एक बार डॉक्टर को दिखाएं। अपनी लाइफ में हल्का ऑरेंज, येलो और रेडिश, बहुत लाइट रेडिश वाला टोन आपको ज़रूर इन्हांस करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी एनर्जीज थोड़ा सा बैलेंस हो जाएंगी। लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म में आप ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। एक कार्ड और आप लोगों के लिए, सभी के लिए। ठीक है, प्रायोरिटाइज। आप चीज़ों को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कीजिए, मुझे अब क्या करना है, मुझे बाद में क्या करना है, मुझे चीज़ों को कब कैसे देखना है, तो आपके और आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कुछ बेहतर होते हुए आपको ज़रूर नजर आएंगे। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।